We have been discussing on the names of God for quite some time. कुछ समय से परमेश्वर के नाम इस पर हम मनन करते आ रहे हैं, But in between 2-3 weeks, we were not able to do that. लेकिन बीच में 2-3 हफ्ते हम नहीं कर पाए। But today we are continuing with the names of God. आज हम परमेश्वर के नाम इस श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। The names of God, the next name what we are going to discuss today, और अगला जिस पर हम आज मनन करने वाले हैं, Yehovah Makadis. यहोवा मकादेश। This name is from the book of Leviticus. और ये नाम लय व्यवस्था की पुस्तक से हम पाएंगे। Let us turn our Bible to Leviticus chapter 20 verse 7 and 8. लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 7 और 8 हम पढ़ेंगे। Yes. इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। You find the name God says I am holy. और यहाँ पर आप देखते हैं परमेश्वर कहते हैं मैं पवित्र हूँ। And God says consecrate yourself and you be holy because I am holy. और यही भी कहते हैं अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। He also says keep my decrees and follow them. ये भी कहते हैं मेरी विधियों को मानो, उनका पालन भी करो। So our Lord Yehovah's compound name is Yehovah Makadis. तो हमारे परमेश्वर का जो यौगिक जो नाम है वह है यहोवा मकादेश। Holy, the Hebrew name is Kodesh. और पवित्र के लिए इब्रानी शब्द है कोदेश। Before Kodesh, you put one small yam there. कोदेश के पहले एक एम वहां पर डालिए। M hyphen Kodesh, it becomes Makadesh. और एम हाइफन कदेश मकादेश बन जाता है। What is Yehovah Makadesh? यहोवा मकादेश क्या है? I am the Lord who is holy. मैं पवित्र परमेश्वर हूँ। We all are having an idea of holiness. और हम सब में के मन में पवित्र के बारे में कुछ विचार हैं। You should not think this message is going to be how long you can have the hair, what color of dress you can wear, what type of where you can go, where you should. It is not message like that. और आज का प्रचार इस पर नहीं कि तुम्हारे बाल कितने लंबे होने चाहिए, तुम्हें किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, या कैसे जीवन में क्या-क्या वस्त्र पहनने चाहिए। Where is the information in the Bible which is talking about holiness? और बाइबल में किस भाग में पवित्रता के बारे में बताया गया है? It is in the book of Leviticus and Numbers. लय व्यवस्था और गिनती की पुस्तक में। But how many of the people read the Bible? लेकिन कई लोग किस प्रकार बाइबल पढ़ते हैं? Genesis, उत्पत्ति, Exodus, निर्गमन and Deuteronomy. और फिर व्यवस्था विवरण, Then Joshua. और फिर यहोशू। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, a major group of people skip the book of Leviticus and Numbers. बहुत से लोग लय व्यवस्था और गिनती की पुस्तक को लांघ जाते हैं। Why? क्यों? Because they are under the opinion this book is for Jewish rabbis or somebody else. क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि ये पुस्तकें यहूदी रबियों के लिए है। For example, उदाहरण के लिए, if you take Leviticus chapter 11, लय व्यवस्था का 11वां अध्याय अगर आप लेंगे, that talks about the food, what food you should eat and what you should not eat. और वह बताता है कौन से पदार्थ तुम खा सकते हो, कौन से नहीं खा सकते। But we have a counter idea for that. लेकिन हमारा इसका विपरीत विचार होता है। What is that? वह क्या है? No. God told Peter, you can eat all things. नहीं, परमेश्वर तो वो पतरस को दर्शन दिए थे और कहा था तुम सब कुछ खा सकते हो। That is Old Testament. वो पुराना नियम है। I am under New Testament. मैं नए नियम के अधीन हूँ। Now many people have the idea बहुत लोगों के मन में ऐसा है, we are having two
opposite books in one Bible. और एक बाइबल में दो विपरीत भाग हैं। Each book is contradicting the other book. एक भाग दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। Not at all. बिल्कुल नहीं। The Old Testament and the New Testament are conveying the same idea. पुराना नियम और नया नियम वही बातें कहते हैं। Holiness is not about dress code. और पवित्रता वस्त्र के बारे में नहीं है। Holiness is not about whether you can put makeup or not makeup. और पवित्रता इसमें नहीं क्या तुम श्रृंगार कर सकते हो या नहीं। Holiness is a condition in which you live and that has to come from your heart. और पवित्रता ऐसी स्थिति है जिसमें तुम रहते हो और वह तुम्हारे हृदय से आना चाहिए। A holy God, एक पवित्र परमेश्वर, He is telling, I want to live in your midst. वह कहते हैं तुम्हारे बीच में मैं वास करना चाहता हूँ। That's good news. वो तो अच्छा समाचार है। A holy God. एक पवित्र परमेश्वर, So He says, I want to come and live with you. वह कहते हैं मैं तुम्हारे बीच में वास करना चाहता हूँ। Now, how many of you agree, I have committed mistakes in my life? आप में से कितने स्वीकार करते हैं कि मैंने जीवन में गलतियाँ की हैं? Yes, honestly. सच्चाई से कहिए। Thank you. Everybody is agreeing. शुक्रिया, सब लोग मानते हैं कि हम गलतियां करते हैं। So if you say I have committed mistake means I am a sinner. अगर आप मानते हैं कि मैंने गलतियां की हैं तो मैं एक पापी हूँ। So when I am a sinner, तो जब मैं एक पापी हूँ, what is God telling? परमेश्वर क्या कहते हैं? I want to come and live with you. मैं तुम्हारे साथ आकर जीना चाहता हूँ। Even the angels in heaven are not able to understand this. How God is saying like this? और स्वर्गदूत भी नहीं समझ पाते कैसे परमेश्वर यूं कहते हैं। Who deserves that God has to come and live with them? और कौन इसके योग्य है कि परमेश्वर उनके साथ वास करे? If we take all of us, अगर हम सबको लेते हैं, none of us deserve that God can come and live with us. ऐसा कोई नहीं है जो परमेश्वर के वास करने के योग्य हो। But yet God is telling, I want to come and live with you. फिर भी परमेश्वर कहते हैं मैं आकर आपके साथ वास करना चाहता हूँ। For that what God is telling, उसके लिए परमेश्वर क्या कहते हैं? I am holy, मैं पवित्र हूँ, so you also should be holy. तो तुम भी पवित्र बनो। So for that what I should do? तो उसके लिए मुझे क्या करना है? Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So God says, build a tabernacle परमेश्वर कहते हैं कि एक मिलाप वाला तंबू बनाओ in the wilderness. उस जंगल में। And through Moses, God told, build a tabernacle. और मूसा के द्वारा कहा कि एक मिलाप वाला तंबू बनाओ। Apart from that, David's tabernacle is there. उसके अलावा दाऊद का तंबू है मिलाप वाला। And Solomon's tabernacle is there. और फिर जो सुलेमान ने बनाया वो भी है मंदिर। I mean tabernacle means the difference between tabernacle and temple is tabernacle is movable, temple is not movable. और जो मिलाप वाला तंबू होता है वह एक ही स्थान पर नहीं टिका रहता, उसे हम लेकर जा सकते हैं, लेकिन मंदिर एक निश्चित स्थान में स्थायी रहता है। So Solomon built the temple. सुलेमान ने मंदिर बनाया। So in this, how God wants us to be holy, we are going to learn. इसमें हम आज ये सीखेंगे परमेश्वर कैसे चाहते हैं कि हम पवित्र बने। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। First thing, when the tabernacle is there, सबसे पहले जब वह तंबू है, it is east facing. वह पूर्व की ओर दरवाजा होता है। The Oriental people in the Middle East want to face the tabernacle east. और वो जो प्राच्य व्यक्ति हैं, जो मध्य पूर्वी के, वह चाहते हैं कि वह पूर्व की ओर वह देखें। Why? क्यों? Because when the sun is rising, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है, the sun rays should directly penetrate or go inside the outer court, holy place and the most holy place. वो इसलिए क्योंकि वह चाहते हैं कि वह सूर्य की किरणें जो हैं
वो बाहरी कोठरी, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के अंदर सीधे जाके वो किरने जाएं। We know a person named Samson. हम एक मनुष्य को जानते हैं शिमशोन नामक, Now the Hebrew name for that son is Shemesh. और उसका जो नाम है इब्रानी वो है शमेश। Shemesh. शमेश And a ray of sun. Ray of sun means Shemshon. और सूर्य की एक किरण वह है शिमशोन। Shemshon, शिमशोन a ray of sun. एक सूर्य की एक किरण। When you translate in English, जब आप अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं it comes as Samson. वह शमशोन ऐसे आता है। So now when the tabernacle door is open means the directly sunlight will penetrate and go inside. तो जब तंबू का द्वार खुलता है तो सूर्य की किरणें सीधा उसके अंदर से अंदर तक जाती हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So now what is there in the tabernacle? अभी उस तंबू में, मिलाप वाले तंबू में क्या क्या है? I am going to tell you point by point. एक एक बात मैं आपको बताऊंगा, But before you understand these points, लेकिन इन बिंदुओं को समझने के पहले what is our base statement today? You need to always keep in mind. और हमारा मूल वाक्य क्या है आपको याद रखना है। Yehovah Makadish. यहोवा मकादेश। What is the meaning? उसका मतलब क्या है? I am holy and so you also be holy. मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। We have started our journey. हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। And what is our journey? Where is the destination we are going? और वो कहाँ है लक्ष्य जहाँ पर हमें जाना है? We want to be holy. हम पवित्र बनना चाहते We are हैं। starting that destination. हम उसकी तरफ हम बढ़ना शुरू कर दिए हैं। In which area we are going to start our और destination? किस भाग में हम शुरू करेंगे? In the tabernacle. उस मिलाप वाले तंबू में। Through the tabernacle we are going to learn how we can be holy. और इस तंबू के द्वारा हम सीखेंगे कैसे हम पवित्र बने। Did everybody understand the क्या introduction? सब लोग समझ पाए परिचय को? Is it clear what I क्या am speaking? स्पष्ट है? Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Okay, now let us start now. अभी हम शुरू करेंगे। Number 1, सबसे पहले what is in the tabernacle? और मिलाप वाले तंबू में क्या है? Altar of burnt offering. होम बलि की वेदी। The first thing what is there in the tabernacle is the altar of sacrifice. और उस मिलाप वाले तंबू में सबसे पहले आप देखेंगे होम बलि की वेदी। So what is done here? यहाँ पर क्या किया जाता है? A sheep is brought, भेड़ लाई जाती है, it is sacrificed. उसे वध किया जाता है। How you can relate it today for you and me to become holy? और आज हम इसको कैसे संबंधित कर सकते हैं आपके और मेरे पवित्र बनने के लिए? In our life, हमारे जीवन में we need to have sacrifice. हमारे जीवन में बलिदान होना चाहिए। What can be sacrifice in our life? हमारे जीवन में किस बात को हम बलिदान कर सकते हैं? Number 1, सबसे पहले what can be sacrifice? क्या बलिदान कर सकते हैं? Let us turn our Bible to Jeremiah chapter 30 verse 19. यिर्मयाह की पुस्तक 30 अध्याय उसका 19वां वचन पढ़ेंगे। Jeremiah 30:19. Yeah. यिर्मयाह का 30 का 19। तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा और वे थोड़े न होंगे। उनके लड़के बाले प्राचीन काल के समान होंगे और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। One more verse we are going to read. एक और वचन पढ़ेंगे। Jeremiah chapter 33 verse 11. यिर्मयाह का 33 अध्याय उसका 11वां वचन। Yes. इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दुल्हन की का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा कि सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले की नाई ज्यों की त्यों कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So the Old Testament I have quoted from Jeremiah
where we have to give thanksgiving and praise to God. तो पुराने नियम से यिर्मयाह से मैंने आपको वचन बताए जहाँ पर हमें अपना धन्यवाद बलि चढ़ाना है। So the first sacrifice what we can do is giving thanks and praises to God. तो पहला बलिदान जो हम चढ़ा सकते हैं वह है अपने धन्यवाद और स्तुति चढ़ाना परमेश्वर को। I also want to quote from the New Testament, नए नियम से भी मैं कोई वचन बताना चाहता हूँ। the book of Colossians chapter 3 verse 16. कुलोसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 16वां वचन। So let us understand very clearly what Paul is telling. तो हम बहुत ही स्पष्ट समझेंगे पौलुस क्या कह रहे हैं। Colossians chapter 3 verse 16. कुलोसियों का 3:16 मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। Paul is talking about three things. पौलुस 3 बातों के बारे में कह रहे हैं। He is talking about singing psalms. वह भजन के बारे में कह रहे हैं। Number 2, he is talking about singing hymns. और दूसरा स्तुति गान के बारे में। And finally, he is telling songs of the Spirit. और तीसरा आत्मिक गीत बताते हैं। He is giving a particular order. एक क्रम बताते हैं। In this order, you should give the sacrifice. इसी क्रम में तुम्हें बलिदान चढ़ाना है। What is these three things? ये 3 बातें क्या है? In our songs, there are different types of songs. हमारे गीतों में अलग अलग प्रकार के गीत होते हैं। Much of the people don't understand. बहुत से लोग नहीं समझते। They are only thinking fast song and slow song. वह यही सोचते हैं बहुत ही तेज रफ्तार वाले गीत और धीमे गीत। No, Paul doesn't say like that. पौलुस ऐसा नहीं कह रहे। He is giving the order. वह क्रम बताते हैं। Psalms, भजन, hymns, स्तुति गान and songs of the Spirit. और आत्मिक गीत। So what is Psalms? तो भजन क्या होते हैं? So when we start singing about God, जब हम परमेश्वर के विषय में गाना शुरू करते हैं, which declare who is God. जो ये घोषणा करते हैं कि परमेश्वर क्या है और कौन है। When we say, Holy, you are holy, King of kings, Lord of lords, you are holy. So I am telling God, you are a king. तो मैं परमेश्वर से कहता हूँ कि आप राजा हैं प्रभु। राजा उनका राजा है, प्रभु उनका प्रभु है. So I am telling you are the king. मैं You कहता are, हूँ कि आप राजा हैं। you are the you are प्रभु. You are the Lord. So when I say that I am declaring who is he. तो मैं घोषणा करता हूँ कि आप कौन है, क्या है मेरे लिए। What is this? ये क्या है? This is the psalms which I am singing. और ये भजन है जो मैं गाता हूँ। Number 2, दूसरा, I am singing hymns. और मैं स्तुति गान। Hymns is स्तुति गान. I don't know what is स्तुति गान, but hymns, HYMNS, hymns. HYMNS for in Hindi Bible written स्तुति गान। So hymns is different. तो स्तुति गान अलग होते हैं। What is hymns? वो क्या है? I am not telling God, I am telling other people. मैं परमेश्वर से नहीं कहता लेकिन दूसरों से कहता हूँ। So what I am telling? तो मैं क्या कहता हूँ? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. So whom I am telling this? तो मैं किसको ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर का लहू ही हमें धो सकता है। What can wash away? I am not telling God. I cannot ask God. What can wash away my sin? I cannot tell God this. मैं परमेश्वर से नहीं कह रहा कि कौन सी बात मेरे पापों को शुद्ध कर सकती है। I am telling the next person. मैं जो मेरे पास में है उसको बोल रहा हूँ। That is him. वो होता है भजन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद. I am telling whom this? मैं किसको ये बोल रहा आज का हूँ? दिन यहोवा ने बनाया, हम सब लोग आनंदित कि है.
आज का दिन यहोवा ने बनाया है। Okay, so I am telling people, और मैं ये लोगों से कहता हूँ, what I am speaking to another one person, that is called hymn. और जो मैं दूसरों से मैं कहता हूँ वह होता है स्तुति गान। And thirdly, और तीसरा songs of praise. और आत्मिक गीत। Okay, is there any I think confusion? maybe the order in Hindi verse is different. Okay, Yes. thirdly, it is songs of praise, और तीसरा होता है जो स्तुति गान, which comes from the heart. वह हृदय से आता है। So I told you the difference between psalms, singing hymns, and singing songs of praise. और मैंने आपको बताया कि जो भजन संहिता वो और जो फिर हम भजन गाते हैं और फिर जो स्तुति गान गाते हैं। So this is sacrifice number 1. ये पहले प्रकार का बलिदान होता है। What is sacrifice number 2? दूसरा बलिदान कौन सा है? We give our offerings and tithes. हम अपने दशमांश और भेंट परमेश्वर को चढ़ाते हैं। That is the next type of offering and sacrifice. और जो दूसरे प्रकार का बलिदान हम देते हैं, Much of the times when offering time is taken, और कई बार जब ये भेंट इकट्ठी की जाती है, some people come under the pressure कुछ लोग तनाव में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, because in some churches they are keeping on passing buckets or tray. क्योंकि कई कलीसियाओं में बकेट या ट्रेस एक दूसरे को दिए जाते हैं। When you keep something in the tray, जब आप उस ट्रे में कुछ रख देते हैं, it is very clear to everybody what you have kept. और सबको दिखाई पड़ता है कि आपने क्या रखा है। This causes unnecessary tension in the mind of a person. और ये मनुष्य के दिमाग में तनाव उत्पन्न करता है। So they are forced to put something which actually they did not feel. तो वो जबरदस्ती उन्हें कुछ डालना पड़ता है जो वो अपने दिल में महसूस नहीं किए। But God says, I am seeing your heart. लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे हृदय को देखता हूँ। So we have to glorify God through our tithes and offerings. हमारे दशमांश और भेंट के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। But if it is kept in a way where it is in a box or something, it is better. लेकिन अगर कोई बक्सा ऐसे रखा जाए तो वो बेहतर होगा। This is sacrifice number 2. और ये दूसरे प्रकार का बलिदान। What is the third type of sacrifice? तीसरे प्रकार का बलिदान क्या है? That is the Lord's Supper. और वह है प्रभु भोज का। The Protestant church has gone too much against the Catholic church. अभी प्रोटेस्टेंट कलीसिया जो है बहुत ज्यादा कैथोलिक कलीसिया के विरोध चली गई है। One thing which is good in the Catholic church is they serve communion every day. और कैथोलिक कलीसिया में ये अच्छी बात है कि हर दिन प्रभु भोज देते हैं। But when this Protestant started, they have somehow it has come today that monthly once we will have a communion. अभी प्रोटेस्टेंट के नियम के अनुसार महीने में एक बार प्रभु भोज देते हैं। We have also come to that system only today. हम भी आज उसी सिस्टम में आ चुके हैं। But what is the best thing? लेकिन सबसे उत्तम बात क्या है? In your family, you break bread every day. तुम अपने अपने घरों में रोज रोटी तोड़ो। You are remembering Lord Jesus Christ. आप यीशु मसीह को स्मरण करते हैं। Now some people want to keeping on insisting to the people. और कुछ लोग हमेशा लोगों पर यही बात जोर देते हैं। This only pastor should give. ये सिर्फ पासवान को देना है। In Corona, during the time of Corona, और कोरोना के समय they kept without giving communion for 6 months or more than that. They are keeping like that and they are teaching like that. और 6 महीने से ऊपर उन्होंने प्रभु भोज नहीं दिया और ऐसे ही शिक्षा देते आ रहे थे। Which is totally non-biblical. जो बिल्कुल बाइबल के अनुसार नहीं। What does the Bible say? बाइबल में क्या लिखा है? They broke bread in the first century in their homes every day. पहली शताब्दी में सब लोग अपने अपने घरों में रोज रोटी तोड़ते थे। Now you all are breaking bread as we are teaching you in your homes. That is biblical. और जैसे हम आपको सिखाते हैं आप अपने अपने घर में खुद रोटी तोड़कर लेते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So the first thing what happens, तो सबसे पहले क्या होता है? as you go inside the tabernacle,
जैसे आप मिलाप वाले तंबू के अंदर जाते हैं, the altar of sacrifice is there. होम बलि की वेदी वहाँ पर है। How you can implement that today in your lives is, I have told you 3 types of sacrifices. इसे आप अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, मैंने आपको 3 प्रकार के बलिदान बताए। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us come to point number 2. दूसरे पॉइंट पर आएंगे। What is the next item? अगला क्या है विषय? Bronze laver. वह है पीतल की हौदी। The tabernacle, the second item is there is bronze laver. और मिलाप वाले तंबू में जो दूसरी वस्तु है वह है पीतल की हौदी। And how this bronze laver is made? और ये पीतल की हौदी कैसे बनाई जाती है? Let us turn our Bible to the book of Exodus chapter 38 verse 8. निर्गमन की पुस्तक उसका 38 अध्याय 8वां वचन। और उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए, ये मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के दर्पणों के लिए पीतल के बनाए गए। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। What is this bronze laver? ये पीतल की हौदी क्या है? It has been made out of some shiny mirror-like item which is kept in with the woman, and through that it is broken and this bronze laver is made. और ये कुछ चमकदार जो पीतल के दर्पण वो लाए गए और उनको पिघल कर ये हौदी बनाई गई। What is this laver kept for? और ये किसके लिए हौदी रखी गई? To wash yourself and get cleansed. ताकि तुम अपने आप को धोकर तुम शुद्ध बन जाओ। It is a cleansing laver. ये एक शुद्धिकरण करने की हौदी है। It is the only piece of furniture in the whole tabernacle और मिलाप वाले तंबू में सिर्फ ये फर्नीचर का टुकड़ा है that the measurement is not given. जिसके लिए माप नहीं दिया परमेश्वर ने। For all the other things measurement is there, बाकी सब चीजों के लिए माप दिया गया, but for this measurement is not there. लेकिन इसके लिए माप नहीं है। Why? क्यों? Because now how they prepared this without measurement? और बिना माप के कैसे इसको बनाया उन्होंने? So they brought all the glass of women which they are having in their hand. और स्त्रियों के हाथ में जो जो दर्पण थे वो सब लेकर आए। They decided how much ever we are melting and we are making, how much ever big it is coming, let us make that size. और उन्होंने ये तय किया कि इसको पिघलकर जितना भी बनेगा उस माप का बना लेंगे। Now what is the intention of God to make to ask them to make this? परमेश्वर का क्या उद्देश्य था जो ये बनाने के लिए कहा? Normally with this glass piece what you do? तो ये शीशे के साथ आप क्या करते हैं? You look at yourself. आप अपने आप को देखते हैं उसमें। What God wants to tell, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? I don't want you to continuously be seeing your sinful nature. मैं नहीं चाहता कि तुम निरंतर अपने पापी स्वभाव को देखते रहो। You see yourself from the word of God. परमेश्वर के वचन से तुम अपने आप को परखो। So second thing, what should happen? तो दूसरा क्या होना जरूरी है? First is sacrifice we saw. पहले बलिदान हमने देखा। Second item is bronze laver. दूसरा है पीतल की हौदी। So what should happen here? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? This refers to the word of God. You have to see yourself in the cleansing of the word of God. तुम्हें अपने आप को देखना है, परमेश्वर के वचन को देखकर अपना शुद्धिकरण करना है। The word of God cleanses a person. और परमेश्वर का वचन एक मनुष्य को शुद्ध करता है। But what happens in many places? लेकिन कई जगह पर क्या होता है? Now, after the sacrifice, directly they have to go to the word of God. और बलिदान के बाद सीधा परमेश्वर के वचन में जाना पड़ता है। But it doesn't happen. ऐसा नहीं होता। After the praises, और स्तुति गान के बाद immediately there is one big section kept as announcement. और एक बड़ा भाग होता है जिनमें सूचनाएं दी जाती हैं। And that
extends for a very long time. In some churches I have seen और कुछ कलीसियाओं में मैंने देखा है कि इतना समय वो खींचता है that announcement time is more than the message time. कि वो जो सूचनाएं देने का समय है प्रचार के समय से भी ज्यादा होता है। Tuesday this happens, Wednesday this happens, Thursday this happens. Somebody is keeping on telling. और मंगलवार को ये होगा, बुधवार को ये होगा, गुरुवार को ये होगा, कोई निरंतर कहता रहता This है। person's birthday, that person's wedding anniversary, that is also told. इसका जन्मदिन, उसकी शादी की सालगिरह, ये सब बताया जाता है। When the Spirit of God is moving in a person, और जब परमेश्वर की आत्मा किसी के अंदर मंडरा रही है, immediately that goes down. तुरंत वह ऐसे नीचे उतर जाती है। Why? क्यों? Because announcement has come. क्योंकि बीच में सूचनाएं आ गई हैं। Then we have a special और song. फिर विशेष गीत आता है। Then again that person is singing and he is asking the person to clap, and again the Spirit of God is, it looks like he is going to take over. और फिर ऐसे कि वो सबको आत्मा में भर देता है, सब लोग बहुत ही उत्साहित होते हैं। Then comes the offering. उसके बाद भेंट ली जाती है। Then immediately everybody takes the person, they ask, you have, I have, you are giving, I am sending the offering for you. Like this the discussion starts. और फिर उस समय अपना बटुआ निकालना, परिवार के सदस्यों से बात करना, क्या तुम्हारे पास है, नहीं तो मैं तुम्हें देता हूँ, ये वो, इसमें ध्यान बिखर जाता है। Again it goes down. और फिर नीचे आत्मिक स्तर नीचे उतर जाता है। God is not able to do the work in a person. परमेश्वर किसी के अंदर कार्य नहीं कर पाते। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, after the sacrifice, the second item is the bronze laver. और बलिदान होम बलि के बाद पीतल की हौदी होती है। Then only the word of God can work in the life of a person. तभी परमेश्वर का वचन किसी के जीवन में कार्य कर सकता है। What is God doing? परमेश्वर क्या कर रहे हैं? We all should understand this very clearly. हम सबको ये बहुत ही स्पष्ट समझना है। Our journey is for what? हमारी यात्रा किस बात के लिए है? God says, I am holy and so you also be holy. परमेश्वर कहते हैं मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। I am Yehovah Makadish. मैं यहोवा मकादिश हूँ। I am a holy God. मैं एक पवित्र परमेश्वर हूँ। So first sacrifices. पहले बलिदान, Next is the word of God. और फिर परमेश्वर का वचन। Word of God should be there, परमेश्वर का वचन होना but much चाहिए। of the times it is not there and lot of things happen in between. और कई बार ऐसा नहीं होता, उसके पहले बहुत सी दूसरी बातें आ जाती हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Thirdly, तीसरा, we have gone to the holy place, अभी हम पवित्र स्थान में गए हैं। and what is there? वहाँ पर क्या है? Menorah, वहाँ पर मेनोरा है। golden lampstand. वहाँ सोने का दीवट। This is the third piece which is there. और ये तीसरा वस्तु जो है उस मिलाप वाले तंबू में। Now I am sure all of our people have seen what is menorah. और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे सब लोगों ने मेनोरा जरूर देखा होगा। A menorah has 7 lampstands. और एक मेनोरा के 7 शाखाएं होती हैं। I am showing you the menorah. Everybody see here. आप सब लोग देखिए, मैं आपको मेनोरा दिखा रहा हूँ। It has 7 branches. इसके 7 शाखाएं होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पर आपने देखा 7 शाखाएं। This is there in the holy place in the tabernacle. और ये मिलाप वाले तंबू के पवित्र स्थान में रखा जाता है। Now some is there with 9 branches. अभी कुछ मेनोरा है जिनमें 9 शाखाएं हैं। Now that is a different one. वह एक अलग मेनोरा है। That happened before, at the time of 164 BC. और ये 164 ईसा पूर्व में हुआ था वो। That happened when Antiochus IV Epiphanes came and offered a pig as sacrifice in the temple. और ये तब हुआ जब एंटियोकस नामक एक व्यक्ति
जो एक यूनानी रोम था, वो उसने मंदिर में आकर एक सूअर का भेंट चढ़ाया and God helped them to overcome that. परमेश्वर ने उनकी मदद की उस पर जयवंत होने के लिए। That symbolizes that feast also. और ये उस पर्व को भी प्रकट करता है। But this menorah has 7 branches only. लेकिन जो ये मेनोरा है उसमें 7 शाखाएं ही हैं। Now this is kept in the holy place. ये पवित्र स्थान में रखा गया है। What does it signify? ये किस बात को प्रकट करता है? Now a light has come into my life. अभी एक प्रकाश, एक ज्योति मेरे जीवन में आ गई है। How did it come? कैसे आई ये? Because of the word of God I heard. परमेश्वर के वचन के द्वारा जो मैंने सुना। First is sacrifice, पहले है बलिदान, then the bronze laver. फिर पीतल की हौदी। Bronze laver means I am through the word of God I am being cleansed. कि परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं शुद्ध होता हूँ। Then the menorah. और फिर मेनोरा। When you implement the word of God in your life, a light is coming. जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, एक रोशनी, एक ज्योति आती है। For some people, the light might come little later. कुछ लोगों के लिए शायद कुछ देरी से आए। But today, people have to give time for the light to come. आज लोगों को समय देना है कि वह ज्योति उनके अंदर आ सके। Much of the people don't give that time. बहुत से लोग ये समय ही नहीं दे पाते। When the moment the message is over, और जिस क्षण वह प्रचार समाप्त होता है, they go in such a speed outside इतनी तेजी से उठकर बाहर जाते हैं and take the cell phone and say hello, और सेल फोन लेकर बातचीत शुरू, हेलो, as if something very urgent and important is there in that call. जैसे बहुत ही मुख्य और कुछ जल्दी की बात है उस टेलीफोन कॉल में। Now there is something you have to allow for that message to digest within yourself. तुम्हें कुछ समय देना है कि जो प्रचार तुमने सुना वह तुम्हारे अंदर हजम हो सके। For some people, कुछ लोगों के लिए after the message, the next minute they are in the cell phone. अगले क्षण ही प्रचार खत्म होते ही उनका सेल फोन चालू हो जाता है। Now we are thinking there will be very something important is going on. Even that is not there. और हम सोचते हैं शायद कोई मुख्य बात होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। They will just be turning the WhatsApp, or they will be just be turning the YouTube or Facebook. और वो व्हाट्सएप देखते हैं या यूट्यूब या फेसबुक के अंदर चले जाते हैं। How you will become holy? कैसे तुम पवित्र बनोगे? Where is our journey in this route of holiness? How we are? इस पवित्रता की यात्रा में हम कहाँ पर हैं? My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, after the message, people don't want to spend 5 minutes, 10 minutes also meditating the message. पर प्रचार के बाद लोग 5-10 मिनट नहीं बिताना चाहते बैठकर उस वचन पर मनन करने के लिए। Then only that light can come. तभी वह ज्योति आ सकती है। Yes, what the word of God told is correct. I have to change myself. Something you have to think, na? तुम्हें बैठकर कुछ तो सोचना है कि जो उन्होंने बताया वह सही है और मुझे अपने आप को सुधारना है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। What is point number 4? चौथा पॉइंट क्या है? There is table of showbread. और रोटी का मेज है वहाँ पर। There bread is kept. वहाँ पर रोटी रखी गई है। Now in some churches they are giving bread. कुछ कलीसियाओं में रोटी देते हैं। They are giving wafers. वेफर्स को देते हैं। That has nothing to do with the bread of Christ. और जो मसीह की जो रोटी है उसके साथ कोई संबंध नहीं। Actually, what is the bread which represents Jesus Christ? और कौन सी रोटी है जो यीशु मसीह को प्रकट करती है? That is matzah. वह है मार्जा। What is matzah? मार्जा क्या है? It is unsweetened bread. और उसमें जिसमें कोई मीठा नहीं। It is prepared within 20 minutes from the time this atta has met the water. और जब से आटा
गूंथा गया है, 20 मिनट के समय के अंदर बनाया गया है। And that roti is made और वो रोटी बनाई जाती है, and holes is put. उसमें छेद डाले जाते हैं। Why the holes is put? क्यों ये छेद डाले जाते हैं? Because when it is put in the fire, क्योंकि जब वह आग में डाला जाता है, we don't want it to puff up. हम नहीं चाहते कि वह फूले, So no puffing up. तो उसमें कोई फूलना When नहीं। the holes are there, it won't puff up. तो इसलिए जब छेद होते हैं वो फूलते नहीं। So, but when you after it is prepared, if you take it in the hand and see, और जब वो तैयार हो जाती है, अपने हाथ में उठाकर आप उसे देखते हैं, it will show the stripes of Lord Jesus Christ, like how it was on his body. In that bread you can see. और आप उस रोटी में देख सकेंगे कि उसमें वो छेद हैं जो यीशु मसीह के ने कोड़े खाए थे, उनको दिखाता है वो। If you want God to work in your life, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करें, if you are sitting in a place listening to the praise and worship or listening to the service, और जहाँ पर आप बैठकर स्तुति बलिदान आप सुनते हैं, आप प्रचार सुनते हैं, freely give your praise and worship. अपने स्तुति को आप बिना हिचकिचाए आप अच्छे से दें, Give your tithes and offerings. अपने दशमांश और भेंट को दें, Now have a communion with your family. और अपने परिवार के संग आप प्रभु भोज में भाग लें। Listen to the word of God. परमेश्वर का वचन सुने। After word of God, don't be in a urgency to run somewhere. और परमेश्वर के वचन के बाद आप जल्दबाजी में ना रहें कहीं भागने के लिए। For some people, there is no gap. कुछ Even लोगों के लिए कोई समय का फासला नहीं, the moment they finish the service, the next minute TV is on. और जिस क्षण प्रचार खत्म होता है अगले क्षण उनका टेलीविजन ऑन हो जाता है। Then everything what they listened has just flown off. तो जो भी उन्होंने सुना सब हवा में उड़ गया। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, allow the word of God to penetrate. परमेश्वर के वचन को आपके अंदर गहराई में जाने दो। This needs to be taken very seriously. इसे बहुत गंभीरता से हमें लेना है। What is our journey? हमारी यात्रा क्या है? God said, I am holy and you also be holy. परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। 12 apostles were there. 12 चेले थे वहाँ पर प्रेरित, They were the disciples of Jesus Christ. और यीशु मसीह के चेले थे वो, They had their PhD from the University of Jesus. और उन्हें यीशु मसीह के विश्वविद्यालय से उन्हें PhD मिली। They ate with Jesus. यीशु मसीह के साथ खाए, They slept with Jesus. वो यीशु मसीह के साथ ही वहाँ पर सोते They थे, heard him speak. उन्हें प्रचार करते सुना, They were watching him. उन्हें ध्यान से ताक रहे थे, And they understood every circumstance how to handle. और हर एक परिस्थिति को जाना कैसे उसे हल करना है। These disciples did the degree program for 3.5 years. और इन प्रेरितों ने 3.5 वर्ष अपने डिग्री का प्रोग्राम किया। Paul did not come to ministry immediately. पौलुस ऐसे ही तुरंत सेवकाई में नहीं आए थे। When Jesus Christ met him on the way to Damascus, और जब दमस्को के रास्ते में यीशु मसीह से मुलाकात हुई उनकी, he went into the wilderness of the Arabian desert. और अरबी रेगिस्तान में वह गए थे, And he did his PhD with Lord Jesus Christ in the Arabian desert for 3 years. और उस अरबी रेगिस्तान में 3 वर्ष तक उन्होंने अपनी PhD की यीशु मसीह के साथ। And afterwards also 10 years he was as an assistant pastor in Antioch. और एंटियोक में उसके बाद भी वह 10 साल तक असिस्टेंट पास्टर बने रहे। But today the problem with many of the people is आज जो समस्या है बहुतों के साथ, they don't study. वे पढ़ते नहीं, They don't study anything. कुछ भी शिक्षा नहीं प्राप्त करते। Where is the table of shewbread? Where is the word of God which is going inside you? और वह रोटी की मेज कहाँ है, वह परमेश्वर का वचन कहाँ है जो आपके अंदर जाता है। For many people, Sunday, that 45 minutes is the time where word of God is going. और
कई लोगों के लिए सिर्फ वो रविवार 45 मिनट का समय है जब परमेश्वर का वचन उनके अंदर जाता है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, if you want to become holy, अगर आप पवित्र बनना चाहते हैं, there needs to be a table of shewbread in your life. आपके जीवन में वह रोटी की मेज होनी चाहिए। Study, पढ़िए, study, पढ़िए study more. और पढ़िए, And you have to listen to word of God more. और भी परमेश्वर का वचन सुनना है। Is there a system weekly only once for half an hour you will listen? Is there any particular method like that? क्या कोई ऐसा तरीका है कि हफ्ते में सिर्फ आधा घंटा तुम परमेश्वर का वचन सुनोगे? Who has set this discipline? और किसने ये शासन बनाया है? Please come out of that. उससे बाहर निकलिए। Study is every day. हर रोज आपको पढ़ना है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Some people come into the idea, और कुछ लोग ऐसी एक विचार में आते हैं, I know everything. मैं सब कुछ जानता हूँ। So as soon as they get saved, और जिस क्षण उनका उद्धार होता है, they go into some program, और किसी प्रोग्राम में चले जाते हैं, and in that program what happens, they are become pastor in 3 months. और 3 महीने के अंदर उन्हें पासवान का शीर्षक मिल जाता है। Now anybody who has become pastor doesn't want to be pastor. और जो भी पास्टर बन चुका है, पास्टर नहीं बने रहना चाहता, They want to become reverend. वह रेवरेंड बनना चाहते हैं। Then they don't stop there. फिर वहीं पर नहीं रुकते, Then they want a doctor title. फिर वह डॉक्टर की उपाधि चाहते हैं। Totally he has not studied anything from the Bible, और बिल्कुल बाइबल से कुछ भी नहीं पढ़े, but he is called reverend doctor and the name comes और after that. फिर उनका नाम होता है रेवरेंड डॉक्टर, और फिर उसका नाम। There is absolutely no use with this title. इस शीर्षक से कोई फायदा नहीं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, there needs to be a table of shewbread, a constant learning of the word of God. और एक रोटी की मेज आपके अंदर होनी चाहिए, जीवन में निरंतर शिक्षा प्राप्त करना। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us come to point number 5. और 5वें पॉइंट पर आएंगे, Altar of incense. वह है धूप वेदी। I think everybody is remembering what is the journey we are doing. आप सबको याद होगा उस यात्रा को जो हम पार करके आए हैं। Yehovah Makadish. यहोवा मकादिश। I am the Lord who is holy and you also be holy. मैं पवित्र परमेश्वर हूँ और तुम भी पवित्र बनो। We are in our journey of becoming holy. हम अपनी यात्रा में हैं पवित्र बनने के लिए। Point number 5. 5वां पॉइंट है Altar of incense. धूप वेदी। Let us turn our Bible to Exodus chapter 30, निर्गमन की पुस्तक उसका 30 अध्याय verse 34 to 38. उसका 34 से 38वां वचन पढ़ेंगे। Before we read, I am going to tell you one thing. उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। I am going to ask you one question. मैं आपसे एक सवाल करूंगा, And that question is, और वह सवाल है, which is the most important word in this four verses? अभी ये 4 वचन जो हम पढ़ेंगे, इसमें सबसे मुख्य कौन सा शब्द है? Word. उसमें कौन सा मुख्य शब्द है? Only one word. सिर्फ एक शब्द। From Exodus chapter 30, 34 to 38, there is only one word which is the most important word. What is that word? You have to tell me. निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय उसका 34 से 38 वचन पढ़ेंगे। उसमें सबसे मुख्य शब्द कौन सा है, आपको मुझे बाद में बताना पड़ेगा। Yes, let us read Exodus 30, 34 to 38. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नखी और कुंदरू ये सुगंध द्रव्य निर्मल लोबान समेत ले लेना, ये सब एक तौल के हों, और इनका धूप अर्थात लोन मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। फिर उसमें से कुछ पीस कर बुकनी कर डालना। तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहाँ पर मैं तुझसे मिला करूँगा वहाँ रखना, वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। और जो धूप तू बनवाएगा मिलावट में उसके समान तुम लोग अपने लिए और कुछ न बनवाना, वह तुम्हारे आगे यहोवा के लिए पवित्र होगा।
जो कोई सूंघने के लिए उसके समान कुछ बनाए वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। आमेन। Amen. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। God is, yes, I am receiving the answer now. Yeah, please. Yeah. I am seeing all your answers. आप सबके उत्तर मैं देख रहा हूँ। God is telling the formula how to prepare the incense. परमेश्वर यहाँ पर फॉर्मूला बताते हैं कैसे इस सुगंधित द्रव्य को बनाना है। And you have to use it. और तुम्हें उसको इस्तेमाल करना है। Now I am seeing the answers what you are given, which is the most important word. अब मैं आपके उत्तरों को देख रहा हूँ कि जो मुख्य शब्द है इसमें। So you are telling holy is the word. पवित्र कुछ लोगों ने कहा। And some have told salt is the word. कुछ लोगों ने नमक कहा है। Sugandh, कुछ लोगों ने fragrance. सुगंध कहा है। Fragrance. सुगंध। Yes. What else? और क्या? Anybody wants to say? क्या कोई और कहना चाहे? Sister Okhma has written in Hindi. Now, I cannot read Hindi, so you have to tell me only. Most holy. Yes. Incense, the Lord is Incense. saying. Okay, thank you, Sister. Incense. Most holy. Okay, I want to give you a clue. मैं आपको एक क्लू देना चाहता हूँ। Till now, I have not got the right answer. अब तक मुझे सही उत्तर नहीं मिला। That is a clue. वही है क्लू आपके लिए। Anybody? Okay. Glory be to God. I will go परमेश्वर forward. की महिमा हो। Or anybody wants to try? क्या कोई कोशिश करना चाहता है? Sister Elizabeth, yes. सर उसे बनाए रखना। What is that? Banai Rakna means? Keep it means Make it and keep it. Sister, you are close, but not the exact word. Not the exact आप word. उसके करीब है लेकिन वो सही शब्द नहीं। Glory be to God. Thank you, परमेश्वर sister. की Thank you so महिमा much. हो। My dear child of God, listen now carefully. मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान ध्यान से सुनिए। God says, परमेश्वर कहते He हैं is talking about 3 items. 3 बातों के बारे में कहते हैं। You are not supposed to prepare a similar item. तुम्हें इस प्रकार की कोई और वस्तु नहीं बनानी है। सुगंध। Now, similar perfume should not be made means और ऐसे सुगंध द्रव्य नहीं बनाने का मतलब there God has told you how to make an equal amount, na? वहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि एक समान उनके भाग होने चाहिए। Here you can make it one item as 2 portion and one item as single portion. Like that you can mix the combination. और यहाँ पर लिखा है कि एक का हिस्सा 2 हिस्सा ऐसा आप मिलाकर बना सकते हैं। But when you are doing this in the tabernacle, लेकिन जब आप इसे मिलाप वाले तंबू में करते हैं, this 3 things has to be equal amount. ये तीनों वस्तुएं जो हैं सब एक समान भाग उनके होने चाहिए। The most important word is equal amount. और जो सबसे मुख्य बात है वे ये सब एक तौल के हों। Your incense which you are giving, और जो आप सुगंध द्रव्य देते हैं, is it equal amount? That is what we have to see. और क्या ये सब एक तौल के हैं, ये हमें देखना है। Unfortunately, it is not equal, my dear. और दुख की बात यह है कि एक समान नहीं होते। The person who is talking so much in tongues और एक मनुष्य जो इतना अन्य भाषा में बात करता है on Sunday, रविवार के दिन on the church, कलीसिया में, are you speaking the same way balance 6 days? क्या बाकी 6 दिन तुम उसी प्रकार से बात करते हो? Honestly say yes or no. ईमानदारी से कहिए हाँ या ना। No. नहीं। You are dancing. David danced. I am also dancing. आप कहते दाऊद नाच किए थे, मैं भी नाचता हूँ। Are you dancing all the other days same way? क्या बाकी 6 दिन उसी प्रकार तुम नाचते हो? Be honest. ईमानदार रहो। So some people say powerfully, power. और कुछ लोग कहते हैं सामर्थ, पवित्र, अग्नि, अग्नि। When Baba? When is fire?
कब अग्नि? Only on Sunday it is coming, huh? सिर्फ रविवार को आती है On क्या? that 2 hours it is coming, huh? सिर्फ उस 2 घंटे में आती है God क्या? is not accepting your fragrance, Baba. परमेश्वर आपके सुगंध द्रव्यों को नहीं स्वीकार करते। Why that fire is not coming on all the other 6 days? क्यों ये अग्नि बाकी 6 दिन में नहीं आती? Why that anointing is not coming on other 6 days? क्यों ये अभिषेक बाकी 6 दिनों में नहीं आता? Where is your incense? तुम्हारा सुगंधित द्रव्य कहाँ है? What is your answer? तुम्हारा उत्तर क्या है इसके लिए? God says, I will accept if it is equal amount. परमेश्वर कहते अगर वह एक ही तोल का हो Then I will accept your fragrance. तब मैं स्वीकार करूंगा तुम्हारी धूप को। Honestly, how many people here can say, my fragrance is equal amount? कौन कह सकता है कि जो मेरा सुगंध द्रव्य है वह एक ही तोल का होता है? My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, there is seriously some problem in our holiness. हमारी पवित्रता में जरूर कोई समस्या है, Because it is not perfect. क्योंकि वह सिद्ध नहीं। Every church has to provide opportunity for people to sing, praise, everything, and that people needs to do every day. और हर कलीसिया को ये मौका देना है कि सब लोग अपने स्तुति बलिदान दे और वो उन्हें हर रोज करना है अपने There जीवन में। needs to be a balance in your life. एक संतुलन आपके जीवन में बनाए रखना है। Now some people are coming and telling me, कुछ लोग आकर मुझसे यूं कहते I हैं, feel a satisfaction only when I go to a physical church. और जब मैं शारीरिक रीति से किसी कलीसिया में जाता हूँ तभी मुझे संतुष्टि मिलती Yeah, that है। is the biggest problem you have. वही सबसे बड़ी समस्या That gives है। us satisfaction, na? वह जो संतुष्टि तुम्हें देता है That is the problem. वही समस्या Because है। you think after going there, coming, your Christian obligation is over. आप सोचते हैं वहां जाकर आने के बाद तुम्हारी मसीही जो जिम्मेदारी है वो पूरी हो गई है। And some pastors are telling, if I don't go to church, no one building. They mean church means building. और वो इसी को संबोधित करते हैं, कलीसिया का मतलब एक इमारत। If I don't go and come, I feel somewhat. Why? Why you feel somewhat? Because other times your life is not the same. और ऐसा क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि बाकी समय में आपका जीवन एक समान नहीं और उसी दिन जाकर आपको एक संतुष्टि प्राप्त करते हैं। And some people have kept a policy. कुछ लोगों ने ऐसा एक नियम बनाया है, On Sunday, this person won't drink. रविवार को ये शराब नहीं On पीता, Sunday, he will not smoke. रविवार को ये सिगरेट नहीं फूकेगा। This is a shameful matter. ये शर्मिंदगी की बात है। I am speaking from the word of God. मैं परमेश्वर के वचन से ही बोल रहा हूँ। Turn your Bible to 2 Chronicles chapter 26, 2 इतिहास की पुस्तक उसका 26 अध्याय लेंगे, 16 to 21. उसका 16 से 21वां वचन। We are not supposed to go to the church. You are saying you are some church for some entertainment purpose. किसी मनोरंजन के लिए हमें कलीसिया नहीं जाना है। I can see all my people. मैं अपने लोगों से मिल I सकता can show हूँ। my sari. मैं अपनी साड़ी दिखा सकता I will हूँ। go in full makeup. पूरे श्रृंगार के साथ मैं जाऊंगी। If there is no edification there, what is the reason you go? अगर वहाँ पर आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होती तो क्यों जाते हैं वहाँ? Turn your Bible to 2 Chronicles 26. 2 इतिहास की पुस्तक उसका 26 अध्याय From लेंगे। 16, I am going to read. 16 से मैं पढ़ूंगा। Uzziah wants to. Uzziah is a very powerful person. और उजिया बहुत ही एक शक्तिशाली मनुष्य, His pride is leading him to downfall. उसका घमंड उसे नीचे गिराता है। Now he wants to offer incense to God. Now listen very carefully. बहुत ध्यान से सुनिए, वह परमेश्वर के आगे धूप जलाना चाहता है। Okay, please read 16, 17 and 18. 16, 17 और 18 पढ़ेंगे। Now I want everybody to listen here. मैं चाहता हूँ सब लोग ध्यान से सुने। Yeah. परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया और
अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए, और उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से ये तेरी महिमा का कारण न होगा। My dear child of God, now after this, if you please read this scripture after this, after the service के बाद आप ये भाग जरूर पढ़े एक बार। God is angry with Uzziah. परमेश्वर उजिया के साथ बहुत गुस्सा हो गया। As he is in the presence of God, leprosy is coming to him. और जैसे वह परमेश्वर के समूह में है, उसे कोढ़ लग जाता है। Why? क्यों? The priests are telling that, याजक वहाँ पर उससे कहते हैं, Uzziah, उजिया, you have come to burn the incense for the Lord. और तुम धूप जलाने आए हो यहोवा के सामने। Balanced days, your life is not the same. बाकी दिन तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं। What about the balanced days, Baba? बाकी दिन के विषय में क्या? Today you have come to offer incense to the Lord. आज तुम धूप जलाने के लिए परमेश्वर के सामने आए हो। God has kept a condition for you to burn the incense. और धूप जलाने के लिए परमेश्वर ने एक शर्त रखी है, Equal amount. एक ही तोल का। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, can you look in your life and analyze? क्या आप अपने जीवन को ध्यान से देखकर परखेंगे? You have to see your life. अपने जीवन की ओर देखिए। Which stage I am in holiness? और पवित्रता के किस स्तर पर मैं हूँ? Is my sacrifices okay? क्या मेरे बलिदान ठीक हैं? Is the bronze laver, is the word of God what I am receiving is okay? और जो पीतल की हौदी जो परमेश्वर का वचन मैं पाता हूँ वो ठीक है? Next step is the light has to come. Yes, today what God spoke to me, that you give some time to think about it. अगला वो ज्योति आपके अंदर आनी है, जो वचन आपने सुना कुछ समय दीजिए ताकि वह आपके अंदर गहराई से Then the जाए। table of shewbread. और फिर वह रोटी का मेज। It is not weekly, one day, half an hour message. और ये हफ्ते में आधा घंटा पौना घंटा का You have to नहीं। receive the word of God continuously. तुम्हें निरंतर परमेश्वर का वचन पाना है। And finally, the altar of incense. और आखिर में वह धूप वेदी, Equal amount. एक ही तोल का, All the days. सारे दिन। It is not about one day you get very anointed and things like that. Baki 6 days you are dead और totally. ऐसा नहीं कि एक दिन आप अभिषेक से भर जाएं, आप ऐसे कूदे, लेकिन बाकी दिन बिल्कुल कुछ नहीं। Finally, आखिर में cross the veil and go and see the Ark of Covenant. उस पर्दे को पार करके जाके उस वाचे के संदूक को देखो। What is the purpose I started my journey? और ये यात्रा मैंने किस उद्देश्य से शुरू की? I want to become holy now. मैं पवित्र बनना चाहता हूँ ना। You have come to that point now. अभी आप उस स्तर तक आ गए When हैं। you open the veil and go inside, जब आप पर्दे को खोलकर उस महापवित्र स्थान में जाते हैं, and there you see the Ark of Covenant. वहाँ पर उस वाचे के संदूक को देखते हैं। And what is that Ark of Covenant? और वह वाचे का संदूक क्या है? What is inside that? उसके अंदर क्या है? The commandments of God is inside that. परमेश्वर की आज्ञाएं वहाँ पर हैं। A person is coming and asking God, और कोई आकर परमेश्वर से पूछता है, Lord, परमेश्वर please tell us which is the highest commandment. ये बताइए कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? Love the Lord your God with all your heart, all your soul and all your strength. अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, जीव और शक्ति से प्रेम कीजिए। Next, दूसरा, love your neighbor as thyself. अपने पड़ोसी से अपना सा प्रेम What रखो। is the highest point you reach? और सबसे उच्च स्थान कौन सा है जहाँ पहुँचते हैं? I love my brothers and sisters. मैं अपने भाई बहनों से प्रेम करता हूँ I want to reach out to other people. और मैं दूसरों तक पहुँचना चाहता हूँ। Now nobody wants to come to this stage. कोई भी इस स्तर तक नहीं आना चाहता। When they finish the church, they are in the mood of running away. जब वह कलीसिया समाप्त करे तुरंत भागने के मूड में होते हैं। There is a person who is sick. वहाँ पर एक बीमार व्यक्ति है। There is a person with the need. वहाँ पर एक जरूरत के साथ कोई है।
Did you think about them? क्या आपने उनके बारे में सोचा? Can you go and tell them hello? क्या आप जाकर उनको नमस्ते हेलो कहेंगे? Can you go take a call, make a phone call to them? क्या आप उनको फोन करके बात कर सकते हैं? Somebody said my father is sick. कोई किसी ने कहा मेरे पिता बीमार हैं। Immediately your heart is telling, I want to go and visit that person. और तुरंत क्या आपका हृदय कहता है मैं जाकर उसे मिलना चाहता हूँ? Is there anything which is working inside you? क्या आपके अंदर कोई भी बात कार्य कर रही है? Somebody has told they have a family problem. किसी ने कहा एक पारिवारिक समस्या है उनके घर में। Is your heart beating for them? क्या आपका हृदय उनके लिए धड़कता है? That is what God is telling me, holy. और वही है परमेश्वर कहते हैं कि तुम पवित्र बनो। How much time you will have an insensitive life? और कितने समय तक बिना एहसास का जीवन आप बिताएंगे? Whatever happens to anybody, I don't care. Na? जो भी किसी के साथ हो मुझे कोई परवाह नहीं। It is like going to a temple, Hindu temple, and coming. Like I went and I saw and came. That is my life. ऐसा जैसा किसी मंदिर में जाकर उसे देखकर बस मैं देखकर आ गया मुहूर्त को बस है। I cannot understand how people are so insensitive to other people's life. और कैसे लोग इतने बिना एहसास के हो सकते हैं दूसरों के जीवन से, मैं नहीं जानता। I don't bother whatever happens to anybody. My life, I have had food. किसी के साथ क्या होता है मुझे परवाह नहीं, मैंने अपना भोजन खा लिया। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, are you reaching the most holy place? क्या आप उस महापवित्र स्थान तक पहुंचते हैं? If you reach the most holy place, अगर आप वहां तक पहुंच पाते हैं, you will start seeing the needs of other people. दूसरों के आवश्यकता को आप देखना शुरू करेंगे। Why I need Allah? Do not kill. क्यों मुझे ये व्यवस्था चाहिए कि हत्या ना कर? When inside my heart I am saying I don't hate anybody. जब मैं अपने हृदय में कहता हूँ मैं किसी से घृणा नहीं करता, Why I need Allah? Do not commit adultery. और क्यों मुझे ये व्यवस्था चाहिए कि व्यभिचार ना कर? In my heart itself I am not thinking, lusting about anybody. मेरे No. हृदय में ही किसी के बारे में मैं बुरे विचार नहीं रखता। Why I need Allah? Do not steal. और क्यों मुझे ये व्यवस्था चाहिए कि चोरी ना कर? You keep a cupboard of 1 million rupees and put me there. I will ensure even 1 rupee is not taken from your cupboard. अगर आपके अलमारी में 10 लाख भी रहो तो आप मुझे वहां पर छोड़ेंगे तो मैं ये निश्चित करूंगा कि 1 रुपया भी उसमें से कम ना हो। I will protect your property. मैं आपके संपत्ति का सुरक्षा करूंगा। Why? क्यों? I love you as I love myself. मैं जैसे अपने से प्रेम करता हूँ आपसे भी प्रेम रखता हूँ। Have we reached that spot? क्या हम उस स्थान तक पहुँच पाए? Have you reached the most holy place? क्या आप महापवित्र स्थान में पहुँच पाए हैं? That is what God says, holy. वही पवित्रता परमेश्वर कहते हैं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, we have traveled, starting from the outer court, we have traveled to the holy place, most holy place. व बाहरी कोठरी से हम महापवित्र स्थान तक आ गए हैं। What is the intention of God? परमेश्वर की युक्ति क्या है? Become holy. पवित्र बनो। I have decided to stay amongst you. मैंने निश्चित किया है कि मैं तुम्हारे बीच में वास करूंगा To make you holy. ताकि तुम्हें पवित्र बना सकूं। Will you submit yourself to that? क्या तुम अपने आप को समर्पण करोगे उसके लिए? Yehovah Mekadesh, यहोवा मकादीश, the God who makes you holy. वह परमेश्वर जो तुम्हें पवित्र बनाते हैं। Shall we close our eyes in prayer? क्या अपनी आंखों को बंद करेंगे प्रार्थना में? Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for speaking to us. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Bless all the congregation. और सारे सदस्यों को आशीष करे We प्रभु। are with faults. और हम सब गलतियों के साथ हैं। Please help us today आज आप हमारी सहायता करें to परमेश्वर, become holy, Lord. ताकि हम पवित्र बन We पाएं। want to become like you, Lord. हम आपके समान बनना चाहते हैं प्रभु। Cleanse us and sanctify us. हमें शुद्ध करें, हमें पवित्र बनाएं। We thank you, Lord. आपका धन्यवाद करते हैं। In Jesus' matchless name we pray unto thee, Father. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर। Amen. आमेन। Amen.